सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टीचिंग स्किल्स के रिगार्डिंग जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको यहाँ पर करने वाले हैं। टीचिंग स्किल से रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड वन लाइनर्स है वही आज हम इस वीडियो में फटाफट से करने वाले हैं, ताकि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस कर सके। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले हम शिक्षण कौशल की जो डेफिनेशंस हैं टीचिंग स्किल्स की, वो परिभाषाएं हम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी डॉक्टर बी के पासी के अकॉर्डिंग, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या फिर व्यवहारिक का समूह है। ये आपके डॉक्टर बी के पासी के अनुसार परिभाषा बताई गई है। और नेक्स्ट है मैक इंटेयर एवं व्हाइट के अकॉर्डिंग, शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंत प्रक्रिया के द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और सीखने में सुगमता प्रदान करती है। फ्रेंड्स, हम जो मेन पॉइंट्स हैं इनको रिवाइज करते हुए ही क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। देखिए, शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स आपको बतानी है टीचिंग स्किल्स की कौन कौन सी होती हैं। हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि ये आपका टेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, आपको फटाफट से आंसर देना है और वन लाइनर हमारे क्वेश्चन रहेंगे। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। यहाँ पर जितनी सिलेक्टेड चीजों की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे वही आपके एग्जाम को क्लियर कराने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो फीचर्स क्या रहेंगे टीचिंग स्किल्स की? देखिए, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। एक तो इसको इफेक्टिव बनाते हैं स्किल्स, ओके फ्रेंड्स। और सेकेंड है यह समस्त अंत्य क्रिया को सक्रिय बनाता है, मतलब जो इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में उसको भी एक्टिव करता है। और यह विषय वस्तु को सरल और सुगम बनाते हैं। टीचिंग स्किल्स के जरिए टीचर अपनी टीचिंग को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करा सकते हैं। जो भी कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, उसको वो बहुत ही इजी वे में स्टूडेंट्स को समझा पाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। यह शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार को संयमित करते हैं, यानी जो हमारी टीचिंग की प्रोसेस है और जो बिहेवियर है उस पर कंट्रोल करते हैं। ये आपकी मेन फीचर्स हो गई टीचिंग स्किल्स की। फ्रेंड्स, ये हमने जो मेन पॉइंट्स हैं टीचिंग स्किल्स के वो सिर्फ रिवाइज किए और डेफिनेशन। आइए अब हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फटाफट रिवीजन रहेगी, हमारी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ही बिना आंसर देखे आप लोगों के मन में ठीक आंसर आ जाना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, आपका टेस्ट और रिविजन दोनों ही एक साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? आंसर हो जाएगा DWLN ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर वी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी? तो ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण को कहा जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षण कौशल का डेवलपमेंट भी होता है और इसमें सुधार भी होता है। इन दोनों की ही प्रक्रिया को, प्रविधि को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चित्र और पोस्टर कौन से साधन या सामग्री माने जाते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा दृश्य सामग्री में आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, तस्वीर को देखकर, चित्र को देखकर या फिर किसी पोस्टर को देखकर अगर स्टूडेंट कुछ सीख पाता है तो ये हमारा दृश्य सामग्री में आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट देखकर चीजों को सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? आंसर हमारा हो जाएगा BF स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रेखीय, यहाँ पर विक्रम नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन, इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दोनों एक ही चीजें हैं और इनको BF स्किनर को ही इनका प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे बाह्य अभिक्रम भी कहते हैं।
फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, आपको क्वेश्चन आता होता है, आपने उसको पढ़ा भी होता है, लेकिन वो थोड़ा घुमाकर पूछ लिया जाता है, एक ही चीज को दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो सिद्धांत हैं उनके कई कई नाम दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इन सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको आते होते हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ही सिद्धांत के कई कई नाम होते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो बीएफ स्किनर के बाह्य अभिक्रम, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इन तीनों को एक ही सिद्धांत माना जाता है जो कि बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चलचित्र कैसा साधन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए चलचित्र यानी कि सिनेमा, सिनेमा में क्या होता है, हम वहां पर पिक्चर देखते भी हैं और आवाज भी सुनते हैं। ठीक है, जैसे कोई फिल्म चल रही है तो आप उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो देखने वाली चीज दृश्य हो जाएगी, सुनने वाली चीज श्रव्य हो जाएगी। चलचित्र हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों श्रेणी में आ जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है कि चलचित्र कैसा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आंसर हमारा हो जाएगा ब्रायन मोर जोन्स के द्वारा किया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था। एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट ग्लेजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। कौन सी मशीन पूछी है, टीचिंग मशीन, शिक्षण मशीन, इसका निर्माण किसने किया वो बताना है। आंसर देखिए सिडनी एल प्रेसी, अमेरिका में 1926 में इसका निर्माण किया गया था, सिडनी एल प्रेसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकोज, कला से। ठीक है, कहाँ से हुई है, ठीक है, टेक्निकोज कला से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। तो इसके 4 तत्व होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन, ये शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया था। नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलेन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं। यहाँ पर 14 आपका आंसर हो जाएगा और इसको फ्रेंड्स साखीय अभिक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो इसको हम साखीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन हमारा, अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, साखीय और मैथेटिक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जो अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आंसर हो जाएगा 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेखीय, साखीय और मैथेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OHP का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी आपका, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाता है OHP को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। तो फ्रेंड्स माइक्रो टीचिंग की पूछा गया, माइक्रो टीचिंग में एक समय पर एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था। 15 सितंबर 1959। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है। आपको टाइप्स बतानी है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की। आप देखिए 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत आती है, क्या चीज आती है, हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किसका विकास होता है। तो यहाँ पर वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बच्चों का ज्ञानात्मक विकास होता है अगर हम उससे खोजपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। तो बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से उनका ज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है। ये आ जाएगा उद्दीपन भिन्नता के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध सत्र के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। BS ब्लूम के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एजरडेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है। जो सबसे स्टेबल एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष अवलोकन, मतलब डायरेक्ट किसी चीज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते
सीखते हैं तो इस प्रकार के अनुभव का सबसे स्थायी प्रभाव होता है, ये एजर डेल मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार से कौन करता है? तो टीचर के बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं, है ना। छात्र या शिष्य हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे के अगर समझ में नहीं आएगा तो ये बच्चा ही बता सकता है कि टीचर का जो टीचिंग वे है, उसकी टीचिंग स्किल्स है वो परफेक्ट नहीं है। तो शिक्षक की योग्यता के बारे में सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स ही बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? शिक्षक का होता है। जो भी कोई टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन हमेशा टीचर को ही करना चाहिए, क्योंकि टीचर जब स्टूडेंट्स को टीच कराता है, उनको पढ़ा रहा है क्लास में और उसका जो कंटेंट है वो बच्चों के सिर के ऊपर से जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई दूसरा वे अपनाए, कोई दूसरी टीचिंग मेथड को अपनाए, अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे, ताकि बच्चों को कोई भी जो कंसेप्ट है वो अच्छी प्रकार से भली बातें समझ में आ सके। तो हमारी शिक्षण से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनको सोल्व करने का जो दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो टीचर की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? मैत्रीपूर्ण, ठीक है, फ्रेंडली रहना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ। विद्यालय परिसर के बाहर पूछा गया है, क्योंकि अगर वह हमेशा ही सीरियसली अपने स्टूडेंट्स के साथ रहेगा तो उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, एंड कम्युनिकेशन गैप के होने से बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाते हैं और ना ही टीचर को मनचाहे उसके रिजल्ट मिल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है? और ये हमारी होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है? छात्रों का विश्वास। स्टूडेंट्स का जो फेथ है, बिलीव है, वो अगर अपने टीचर पर होता है तो वो एक टीचर के लिए सबसे कीमती चीज होती है, सबसे मूल्यवान माना जाता है कि जो टीचर उनको ज्ञान दे रहा है वह उनके जीवन के लिए उपयोगी है, उनकी परीक्षा के लिए उपयोगी है और उनका जो टीचर है वो भरोसेमंद व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आपका नीरस वातावरण। ठीक है, नीरस वातावरण, क्योंकि वहां पर बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको अच्छी प्रकार से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, मतलब कि वहां पर पढ़ाई अच्छी प्रकार से अच्छे इंटरेस्ट के साथ नहीं हो पाती है, अच्छी स्किल्स के साथ टीचर उनको टीच नहीं कराते हैं, इसी वजह से वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और स्कूल से भाग जाते हैं। ये मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि उनको एक पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है, रुचिकर माहौल जिसे कह सकते हैं, वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये एक मेन रीजन माना जाता है नीरस वातावरण। नेक्स्ट देखिए, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है? उद्देश्यहीन शिक्षा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया है। फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने अपकमिंग एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और आपके जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम है उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो फ्रेंड्स हम कम से कम टाइम में आपको सिलेक्टेड चीजें ही करा रहे हैं। ठीक है, तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मेन जो रीजन माना जाता है वो उद्देश्यहीन शिक्षा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है वह कक्षा का सबसे उत्तम नेतृत्व माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा होता है? मतलब अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी वे से कोई भी चीज सिखा सके, वो आवश्यक गुण कौन सा है जो कि एक अध्यापक में जरूर होना चाहिए? फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रभावी अभिव्यक्ति, मतलब उसका जो इफेक्टिव वे होता है टीचर का, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि वो कितने अच्छे प्रभावशाली तरीके से बच्चों को वो चीज आसानी से सिखा सकता है। तो ये एक आवश्यक गुण माना जाता है अध्यापक के लिए, उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति होना, मतलब जो वो बोल रहा है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, सुन रहा है, उसके मीनिंग समझ में आ रहे हैं, और जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है, उसका टीचिंग वे है, वो भी इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी टीचिंग स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी बच्चे
आसानी से किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी कंटेंट को बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जो ये बैड सिचुएशन है, दुर्दशा बनी हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका रीजन हो जाएगा शिक्षक छात्र विषम अनुपात, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन टीचर्स की संख्या बहुत कम होती है। इवन एक ही क्लास में 70 तक बच्चे होते हैं जिनको कि एक अकेला टीचर हैंडल करता है। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट समय में प्राइमरी शिक्षा की जो बैड कंडीशन है, दुर्दशा है, उसका मुख्य कारण यही है, उनके बीच का विषम अनुपात, शिक्षक और छात्र के बीच का विषम अनुपात ही इसका रीजन माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए? तो इन पर गृह का, ठीक है, गृह कार्य का बोझ नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके समझ पर आधारित है, ठीक है, अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आत्म संतोष। तो टीचर क्या होगा, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है, जब उसके छात्र प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे तो उसको आत्म संतुष्टि होती है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में किसका कल्याण होता है? यहाँ पर समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज के सभी वर्गों से जुड़ी हुई है। जीवन के हर एक क्षेत्र से शिक्षा का संबंध है, तो इसलिए शिक्षा का अगर कल्याण होता है तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। नेक्स्ट देखिए, यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है। आप चाहे फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सेकंड के लिए, चाहे आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपने किसी टेट के लिए अप्लाई किया है, ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है, इस पर आप जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस विद्वान के द्वारा सीखने के 5 चरण बतलाए गए हैं? 5 स्टेप्स आपको बताने हैं लर्निंग के। किसने बताए हैं? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए हैं, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सीखने के 5 सोपान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? आंसर हो जाएगा जर्मनी में, जर्मनी देश में किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है, कौन सा उपाय है? वार्तालाप करना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो हमारी भाषा पर कमांड भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, वार्तालाप करना हमें अच्छे से आना चाहिए और ये हमारी भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। इसलिए टीचर को अपनी कक्षा में डिस्कशन मेथड को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे डिस्कस करने से बोलना अच्छे से सीख जाते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप हो जाती है, वार्तालाप करना सीख जाएंगे तो उनकी भाषा पर भी अच्छी कमांड बन जाएगी और भाषा के सीखने का सबसे प्रभावी उपाय इसे ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? फ्रोबेल के द्वारा नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? भ्रमण विधि, ठीक है, जो परिभ्रमण विधि है उसके द्वारा हम वास्तविक अनुभव करते हैं, कोई भी चीज है हम उसको रियल में उसका एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको जो वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए उत्तम विधि हमारी भ्रमण विधि हो जाएगी और ये एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है? तो टीपी नन के अकॉर्डिंग अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, आंसर हो जाएगा टीपी नन। नेक्स्ट देखिए, आज के आवासीय स्कूल किस भारतीय पद्धति के समान है? जो कि हॉस्टल टाइप होते हैं, जहां पर बच्चे रहकर वहीं पर खाना पीना होता है, वहीं पर उनकी पढ़ाई होती है, तो ये भारतीय जो पद्धति है गुरुकुल वाली पद्धति उसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? आंसर हो जाएगा कार्वे। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है? यह अभ्यास के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? मैकेन के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण की कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी गई है? तो आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना ज्यादा जरूरी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिक्षक के घर में पूछा गया, तो शिक्षक के घर में जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उसका उतना ही ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर पुस्तकालय सबसे ज्यादा जरूरी माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस सिद्धांत के द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है, मतलब जो उसके इंटरेस्ट है उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये हो जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत। और प्रेरणा दो टाइप की होती है फ्रेंड्स, एक होती है बाह्य प्रेरणा और एक होती है इंटरनल प्रेरणा, मतलब आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की ये प्रेरणा होती है। बाह्य प्रेरणा होती है हम किसी भी बाहरी चीज से प्रेरित होकर अपने अधिगम को करते हैं, अपनी लर्निंग करते हैं। ठीक है, और जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो हमारी इंटरनल मोटिवेशन होती है, मतलब हम खुद ही नई चीज को सीखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो प्रेरणा का जो सिद्धांत है उसके द्वारा बालक में रुचियों का विकास होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको बताना है, तो हम कह सकते हैं क्रिया का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। विद्या आरंभ संस्कार, इसको कहते थे चूड़ाकर्म। ठीक है, इसको विद्या आरंभ संस्कार या चूड़ाकर्म दोनों ही कहा जाता था, जो कि वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय ये संस्कार किया जाता था। इसे चूड़ाकर्म संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके टीचिंग स्किल से और लर्निंग से रिलेटेड थे। आपके ये सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं, और आपके 2021 वाले सीटेट में भी इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स, हमने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराने की आप लोगों को एक कोशिश की है। आई होप ये सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।